बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड महंगा हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी जंप हुई है आज, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गोल्ड फिर नीचे आ रहा है। अब नवंबर में पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो सकता है कि नवंबर में पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड है वो 2,60,000 70,000 तक एस्टिमेटेड जो फोरकास्ट है इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से वो जा सकता है। और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आज जो रवा है वो उसकी ख़रीद चल रही है 2,04,520 पे और उसकी फ़रोख्त चल रही है 2,06,020 रुपये में। ये अब तक का रेट है। उसके बाद पीस रेट जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो है 2,07,020, इसकी ख़रीद चल रही है और फ़रोख्त जो है वो 2,08,520 24 कैरेट की फ़रोख्त चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो कभी 1,927.80 पे आ रही है और कभी 1,928 पे जा रही है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट का फोरकास्ट है जो कि एक्सपेक्टेड है कि आज 1,930 रुपये पर आए। अब आ जाए जी पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट की प्रेडिक्शंस क्या हैं नवंबर तक। अब नवंबर तक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्रैकडाउन चल रहा है स्मगलिंग के ख़िलाफ़ और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर जो लोन पेमेंट्स जो आने वाली हो रही हैं तो उनके लिहाज से क्या प्रेडिक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि आज इंटरबैंक मार्केट के अंदर पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपये से नीचे आ चुका है और ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 3 रुपये अब तक जो है वो सस्ता हुआ है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर एक जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर 290 रुपये पर वापस चला जाएगा, जैसे कि पीडीएम हुकूमत के दौर में था। डॉलर 290-288 रुपये तक ट्रेड किया और यही क्या पाकिस्तान के अंदर ये होगा। और बहुत सारे जो लोग सवाल करते हैं कि 1,70,000 1,80,000 तक ये जा सकता है गोल्ड। देखिए आर्मी जो क्रैकडाउन कर रही है वो थोड़ा सा मस्बत भी है पाकिस्तान के मईशत के लिहाज से जो इक़दामात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस के क्या हालात हैं, तो ये बातें आप इसके हवाले से G21 जो G20 कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप सबसे पहले वो चीज़ सुन लें। इंडिया ने G20, ये बड़ी अहम बात है गोल्ड रेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले, खासकर डॉलर और गोल्ड के लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। पाकिस्तान के मईशत में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस तमाम तर बातों को सुनने के बाद। G20 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत खित्ते का जो नक्शा है वो इंडिया ने बदल डाला है। पाकिस्तान और चाइनीज़ मीडिया को इस वक्त अगर आप देखें तो सांप सूंघा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ऐसा झटका लगा है पाकिस्तान और चाइना को कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान का अजाला कैसे करें। अरबों खरबों डॉलर्स की जो पाक चीन इन्वेस्टमेंट थी वो डूब चुकी है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हमारा गवादर पोर्ट, ये बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक सुपर इकोनॉमी बनेगा, लेकिन उसका जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है आप सबके सामने है। इंडिया ने CPEC से 10 गुना बड़ा इस वक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर का लॉन्च किया है G20 कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है, जिसमें दुनिया में आप देखें तो अमेरिका, बरतानिया, UAE, सऊदी अरेबिया, रूस और तुर्की, इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होने का दावा करते हैं। जैसे बड़े मुल्क इंडिया के बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अलावा G20 कॉन्फ्रेंस में जो दूसरे गेम चेंजेस मुआहदे हुए हैं वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आपको गोल्ड रेट की जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की दूसरी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि ये चीज़ें कैसे कंट्रोल की जा रही हैं, कैसे ये मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में, क्या सराहियों के लिए बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा कि लोग मार्केट से आउट हो जाएं, वो जितना कैश फ्लो होगा प्रॉफिट का वो जो बड़े लोग हैं वो उसका मज़ा लेंगे और फिर मार्केट के अंदर बबल क्रिएट करके इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा दी जाएगी और फिर लोगों को मार्केट से आउट कर दिया जाएगा। ये रियल एस्टेट जैसा पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आया। बूम के बाद आप देखें तो रियल एस्टेट के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की,
लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ने बेजा टैक्सेस लगाए, और बेजा टैक्सेस के बाद आज आप देखें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो आप कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आपका प्रॉफिट आपकी टैक्स कैलकुलेशंस के साथ अगर मर्ज कर दे तो आपको पैसे नहीं बचते। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा G20 कॉन्फ्रेंस में जो दूसरे गेम चेंजेस मुआदे हुए हैं वो आपकी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। बरतानिया का इंडिया के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआदा हुआ है। इंडिया बरतानिया के साथ बगैर टैक्स पे किए अपना बिजनेस करेगा। उसके बाद सऊदी अरब 2 लाख इंडियंस को सऊदीया में नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान में आएंगे और $25 अरब के इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें मैनिपुलेट कर रही हैं। बीइंग एज ए पाकिस्तानी पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को आप ना भूलें। ग्राउंड रियलिटी को जब हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तुर्की ने इंडिया को जदीद ड्रोन देने का मुआहदा किया। उसके बाद अमेरिका का इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेशन ऑफिस बनाने का मुआहदा हुआ है, और सी पैक की वैल्यू इसके साथ अगर आप कंपैरेटिवली ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन बस अब सी पैक से अगर आप देखें तो जगह टैक्स और इस तरह की सारी चीज़ें ही वसूल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया अब ट्रेड के लिए इंडिया पोर्ट्स का इस्तेमाल करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने ट्रेड और इसके साथ साथ अगर आप देखें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना को बदतरीन शिकस्त दे दी है। खैर, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी नवाज शरीफ, इमरान खान, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, ये सारे एक दूसरे को ठिकाने लगाने और सोशल मीडिया से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने में मसरूफ़ हैं। तो ये चीज़ों से हम बाहर आएंगे तो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट होगा। अब गोल्ड की बात करते हैं बेसिकली कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये वो चीज़ है जो बीइंग एज ए पाकिस्तानी आपको पता होनी चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसका प्रोडिक्शंस जो नवंबर तक है, देखिए इंटरनेशनल मार्केट जो फोरकास्ट कर रही है वो है 1980 फी ऑन्स डॉलर। इंटरनेशनल मार्केट डिक्लाइन कर रही थी, फिर एकदम से जंप आया। पाकिस्तान में सोना 2,42,500 पे गया, और बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी मैंने किया कि 2,42,500 पे सेल कर दे। होम पेज पे ये वीडियो भी लगाई है। उसके बाद एकदम से डिक्लाइन हुआ। आर्मी ने इस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट के बाद बहुत ज़्यादा गिराया, जो कि एक मस्बत चीज़ हो सकती है। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करके उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, ट्रैक पे लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है। असल में ये क्रैकडाउन है लिमिटेड लोगों के साथ और मिडिल क्लास लोगों के साथ। ये जो आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अगर ये बड़े लेवल तक आता है तो डेफिनेटली आर्मी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है डंडे के साथ। अब इंटरबैंक में डॉलर कम हो रहा है, उसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर कम हो रहा है। ओपन मार्केट में रेट कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट जो है वो मेजर किया जाता है, जिसके बाद गोल्ड पाकिस्तान के अंदर सस्ता हो रहा है, और ये पैनिक क्रिएट हो चुकी है मार्केट में। अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये 2 लाख तक चला जाएगा, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को देखते हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ये चीज़ पता है, वो बेहतर इस चीज़ को समझते हैं कि नवंबर में पाकिस्तान का IMF के साथ रिव्यू हो रहा है। अब रिव्यू तक हमने क्या करना है, हमने 20 से 25 अरब डॉलर अपने सेविंग्स में रखने हैं, ताकि 20 से 25 अरब डॉलर हम इन्वेस्टमेंट करके उसको जो रीपेमेंट हमने करनी है लोन्स की, हम वो भी करते हैं। अब अगर वो रीपेमेंट की तरफ हम जाते हैं तो पाकिस्तान के पास जो कॉमिस हमारे ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हुकूमत की तरफ से एक और चीज़ सामने आई है कि इंपोर्ट्स पर, जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है। तो लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर अगर पाबंदी लगती है पाकिस्तान में तो डॉलर इससे कंट्रोल तो होगा, लेकिन इससे पाकिस्तान के जो कौमी ज़खायर हैं वो मज़ीद कम होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि IMF के साथ एग्रीमेंट है कि इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती। तो अगर इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगती है तो इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में IMF की जो तलवार है वो सर लटकती दिखाई देगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2 अरब डॉलर मिलने का इशारा हो चुका है। तो नवंबर तक अगर मैं वर्ल्ड बैंक से 2 अरब डॉलर मिलते हैं, तब तक पाकिस्तान को दुबई UAE सऊदी अरबिया की जो हमने रोल ओवर की है वो हमें वापस करना पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें
तो ये चीज़ें वक्ती हैं और वक्ती ही ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपने गोल्ड को परचेज़ किया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 माह का होल्ड, आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है तो आप होल्ड कर लें, आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है और इसमें फ़ायदा ही होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।